अब तो वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के, 3 मुट्ठी चावल को लेकर के घर में आई और घर में आकर के उस चावल को बांधने के लिए कोई कपड़ा ढूंढने लगी कि आखिर किस कपड़े से बांधूं। घर में एक वस्त्र तक नहीं है बांधने के लिए, लेकिन एक जीर्ण कपड़ा उनको मिला और जिससे उस चावल को बांधने लगी। जीर्ण वस्त्र बांधते नाही और ज्योतियों कर बांधे होते ही माही। एकदम पुराना कपड़ा, सड़ गया है कपड़ा, उसमें बांध रही है। एक गठान मारती तो फिर फट जाता, दूसरा गठान मारती फिर फूट जाता। इस प्रकार से ऐसा वैसा करके ज्योतियों करके उसे बांधा। और उसके पश्चात सुदामा जी महाराज पौष के महीना के दूसरे शुक्ल पक्ष में छठ तिथि को द्वारिका जाने का मन बनाया और सप्तमी को सुबह कड़ाके के ठंड में गुजरात के पोरबंदर से द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। और प्रस्थान के पहले सबसे पहले जो है उन्होंने मन ही मन गणेश जी का वंदन किया, क्योंकि यात्रा से पहले हमें भी गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, उनकी वंदना करके ही घर से निकलना चाहिए। और गणेश वंदना करके जब हम अपनी यात्रा में निकलते हैं तो हमारी यात्रा जो है सफल होती है। इसीलिए यहाँ पर सुदामा जी महाराज भी गणेश जी की वंदना करके वहां से निकले। चले गणेश मनाई सुदामा और भये सगुण सुंदर अभिरामा। मृग के झुंड दाहिने आए और नीलकंठ शुभ दरस दिखाए। और इस प्रकार जो है शुभ सगुन और गणेश जी का ध्यान करके जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा ऐसा करते हुए सुदामा जी महाराज चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा।
जय हो। श्री राधे। तंडुल की पोटली है काख में दबाए, तंडुल की पोटली, तंडुल की पोटली है काख में दबाए, तंदुल की पोटली है काख में दबाए, धीरे पग रखत जात नैनन जल छाए, धीरे पग रखत जात जन चल खाए, धीरे पग रखत जात नैनन जल छाए, धीरे पग रखत जात नैनन जल छाए। दर्शन की आस लिए, दर्शन की आस लिए कृष्ण जी को धामा, दर्शन की आस लिए कृष्ण जी को धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर को से मिलने सुदामा, गाते हुए धन में हरे कृष्ण रामा। श्री राधे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय जय हो। हो। इसमें आवाज दो, आवाज थोड़ा आवाज। श्री राधे। दुर्बल अरु कृष शरीर पग पग में उठत पीर, दुर्बल और कृपण सिर, दुर्बल में रगत पीर, दुर्बल और कृष शरीर पग पग में उठत पीर, दुर्बल और रगत सिर, लगभग में उठत पीर, मन ही मन मगन होत कहत श्याम श्यामा, मन ही मन मगन होत कहत श्याम श्यामा, मन ही मन मगन होत कहत श्याम श्यामा, मन ही मन मगन होत कहत श्याम श्यामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी महाराज मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए बहुत दूर निकल गए। गुजरात के पोरबंदर से जो है आज के तारीख में द्वारिका जो है वो 105 किलोमीटर है, और उस समय में एक पथिक जो है 3 दिन का भूखा है। सुदामा जी महाराज को एक पगडंडी रास्ता मिला, जंगल के मार्ग से जा रहे हैं। 3 दिन के भूखे हो जाने के कारण जो है बीच में ही बेहोश होकर के गिर गए, और जब बेहोश होकर के गिर गए तो भगवान समझ गए कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, और चल नहीं पाया, अतः वो गिर गया। और इसीलिए अपने गरुड़ से कहा कि गरुड़ जाओ और जा करके मेरे मित्र सुदामा को अपने पीठ में लाद करके समुद्र के कुछ दूर में छोड़ देना। और तब गरुड़ जी गए और जहां पर सुदामा जी महाराज बेहोश अचेत पड़े हुए थे, वहां पहुंचकर सुदामा जी महाराज को अपने पीठ में लाद करके समुद्र के कुछ ही दूर में ला करके छोड़ दिए और इधर अपने द्वारिका में आ गए। और जब सुदामा जी महाराज
जागृत हुए तो उन्होंने देखा तो आसपास कोई जंगल नहीं है। अरे मैं कहाँ आ गया? सामने देखा तो समुद्र। मैं कहाँ आ गया? अब तो और आगे चलने लगे, आगे चलने लगे। हाथ में छड़ी रखे हैं और अपने बगल में जो है उस पोटली को दबाए हुए हैं। और आगे ज्यों ही बढ़े तो आगे में समुद्र में जो है इधर उधर देखा तो और कोई तो दिख नहीं रहा, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं जो है वहां पर केवट बन करके और नाव लेकर के पहुंच गए। और तब बहुत देर से सुदामा जी महाराज देखने लगे कि आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं इस केवट को देने के लिए, इस नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यदि ये पोटली भी है तो मैं इसे दे दूंगा तो आखिर अपने मित्र को क्या दूंगा। और ऐसा सोच करके वहीं खड़े रहे। और तब केवट के रूप में भगवान आवाज लगाने लगे कि ओ ब्राह्मण देवता आइए 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 आइए। सुदामा जी महाराज नजदीक गए और जैसे ही नजदीक गए तो भगवान केवट के रूप में कहते हैं कि ब्राह्मण देवता कहाँ जाना है? बोले मुझे द्वारिका जाना है। तो बोले कि मैं छोड़ दूं? सुदामा जी महाराज कहने लगे कि बात कुछ ऐसी है कि तुम तो मुझे छोड़ दोगे लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और तब वो केवट कह रहा है कि कोई बात नहीं, हमारे दादा परदादा ने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि बेटा अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए ना तो उनको तो दान करना चाहिए, उनसे लेना नहीं चाहिए कुछ भी। इसीलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, आप बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूं। अब तो संभलते हुए नाव में बैठे और नाव में जब बैठे तो इधर भगवान जो है नाव चलाने लगे। और जैसे ही नाव चलाने लगे तो सुदामा जी महाराज तो थके हुए थे और इसीलिए उनको नींद आने लगी, झपकी आने लगी। और तब भगवान केवट के रूप में कहने लगे कि अरे अरे ये क्या करते हो? और तब सुदामा जी महाराज करते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, करने धरने वाले सब कुछ तो वो कृष्ण ही है जो सारा कुछ करते हैं। बैठे हैं कृष्ण सब जगह, सब काम कर रहे हैं और हम कृष्ण के सहारे आराम कर रहे हैं। भगवान ने पूछा कि ब्राह्मण देवता वैसे आप कहां से आ रहे हैं? और तब सुदामा जी ने कहा कि मैं पोरबंदर से आ रहा हूं। सुदामा जी पूछे कि अच्छा बताओ हम द्वारिका कब तक पहुंच जाएंगे? भगवान ने कहा कि आप अगर चलो तो ऐसा लगता है कि 1 महीना तो लग ही जाएगा पहुंचते, लेकिन मेरे पास ऐसा शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट रोड है, रास्ता है, मार्ग है कि मैं आपको 2 मिनट में ही द्वारिका पहुंचा दूंगा। और तब ऐसा कह करके केवट नाव चलाने लगे। और जब नाव द्वारिका नगरी के नजदीक जब पहुंचा तो द्वारिका नगरी को देख करके सुदामा जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। चारों ओर समुद्र विराजे, तही के बीच द्वारिका राजे। सुदामा जी द्वारिका नगरी पर जो है उनकी नजर पड़ी, द्वारिका जगमगा रही थी, स्वर्ण के कलश लगे हुए थे, मड़ियों से जो है खंबे सजे हुए थे और द्वारिका नगरी में पताके जो है खूब लहरा रहे थे। और जैसे ही थोड़ी और नाव नजदीक आई तो वहां पर तो जय जयकार हो रही है, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी ने देखा क्या
हो रही जय जयकार द्वारिका मंदिर में, हो रही जय जयकार द्वारिका मंदिर में, हो रही जय जयकार द्वारिका मंदिर में, हो रही जय जयकार द्वारिका मंदिर में। अरे उड़ रही लाल गुलाल द्वारिका मंदिर में, उड़ रही लाल गुलाल द्वारिका मंदिर में, हो रही जय जयकार द्वारिका मंदिर में, हो रही जय जयकार द्वारिका मंदिर में। सभी लोग ताली की सेवा के साथ बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो द्वारिकाधीश। ऊंचा शिखर बना मंदिर का, ऊंचा शिखर बना मंदिर का, ऊंचा शिखर बना मंदिर का, ऊंचा शिखर बना बोलो सुदामा जी महाराज की जय। सभी लोग हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए रतन जड़ित मड़ियों की खंभा, रतन जड़ित मणियों की खंभा, रतन जड़ित मड़ियों की खंभा, रतन जड़ित मणियों की खंभा, सुवर्ण कलश लगाए कृष्ण तोरे मंदिर में, सुवर्ण कलश लगाए कृष्ण तेरे मंदिर में। ओ हरि हो रही जय जयकार कृष्ण तोरे मंदिर में, हो रही जय जयकार कृष्ण तोरे मंदिर में। राधे बोलिए द्वारकाधीश भगवान। सभी लोग ताली की सेवा के साथ हो रही जय हो। ध्वज पताक तोरणपुर छावा, ध्वज पताक तोरणपुर छावा, ध्वज पताक तोरणपुर छावा, ध्वज पताक तोरणपुर छावा, गज मुक्ता मणिमाल द्वारिका मंदिर में, गज मुक्ता मणिमाल द्वारिका मंदिर में, हरे उड़ रही लाल गुलाल कृष्ण तोरे मंदिर में, उड़ रही लाल गुलाल कृष्ण तोरे मंदिर में। ओ हरि हो रही जय जयकार कृष्ण तोरे मंदिर में, हरि हो रही जय जयकार कृष्ण तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार कृष्ण तोरे मंदिर में, हो रही जय जयकार कृष्ण तोरे मंदिर में।